हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा लास्ट वीक में क्या ओवरव्यू था और इस वीक में आगे किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है और हमने क्या करना है। तो दोस्तों, लास्ट वीक में हमारा डिस्कशन था कि ये जो कैंडल बनी है बहुत ही निगेटिव कैंडल है। यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न, परफेक्ट पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एंड जैसे ही इस कैंडल के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगी तो एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया, अगर ये इस वीक की कैंडल अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ डोजी कैंडल। तो बैंक निफ्टी ने नीचे जाने की कोशिश पक्का की थी। इस वीक का लो ब्रेक किया, इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिली है इस वीक की हमें। एंड जो लो लगाया हुआ है दैट इज़ 44,200-230 के आसपास का लो इस वीक में लगाया हुआ है। लेकिन जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग इज़ इनडिसिसिव बिकॉज दिस इज़ अ डोजी कैंडल। सो यू कैन क्लियरली सी कि दिस इज़ अ डोजी कैंडल। तो हम एज ऑफ नाउ वीकली चार्ट देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें क्लियर कट निगेटिविटी दिखाई दे रहा है या कहीं रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ इनडिसीजन कैंडल। हाउएवर, ओवरऑल पिक्चर अगर आप चार्ट का देखोगे तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे निगेटिव साइड में ही है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न देख लीजिए, ये परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न है और बहुत कम समय में ये पैटर्न हमें वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर ये परफेक्ट डबल टॉप एम पैटर्न बन चुका है एंड इसकी नेकलाइन जो है वो यहाँ पर है, समवेयर अराउंड 46,630-600 का जो जोन है यहाँ पर। एंड ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास अभी बैंक निफ्टी जो है वो जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश जो है बैंक निफ्टी में नाकाम हो रही है। अब एक दिन मार्केट ऊपर जाती है, एक दिन नीचे जाती है, इस टाइप का अगर मार्केट नाटक करती है ना, तो मैंने आपको बोला कि मैं अपना जो व्यू है, अपना जो डिसिप्लिन है वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इंट्राडे बेसिस के ऊपर हमें ऊपर के भी स्विंग्स मिलेंगे, नीचे के भी स्विंग्स मिलेंगे, लेकिन हमने किस तरीके से ट्रेड करना है ये हमारा चॉइस है। तो मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड कौन सा होता है कि एज अ ऑप्शन बायर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल ट्रेड हो, प्रोबेबल सेटअप जो हो, उसको हमने चूज़ करना है। हमने कभी भी बुल या बेयर इस टर्म्स में बात नहीं करनी है, बिकॉज वी आर द ऑप्शन बायर्स, वी आर नॉट पोजिशनल ट्रेडर्स। तो हमें जो स्विंग मिलेगी उस स्विंग में, जो इंट्राडे का मूवमेंट होगा उस मूवमेंट में हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबल सेटअप कौन सा है, किस ट्रेड में हमारे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये देखना है। एंड उस हिसाब से हमें अपना सेटअप जो है वो डिसाइड करना है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रेड। एंड ये कब मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड, तो जब हम ट्रेंड के साथ हम ट्रेड में बैठेंगे तो अपने ट्रेड के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जब हम इनिशियली कोई भी ऑर्डर मार्केट में पंच करते हैं एंड जब तक वो ट्रेड अपने डायरेक्शन में नहीं चलता तब तक वी आर टेकिंग द रिस्क, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट एग्जैक्टली कहाँ जाएगी। वी हैव सम लॉजिक, सम एनालिसिस, सम चार्ट इंडिकेशन, बेस्ड ऑन दैट वी आर पंचिंग आवर ऑर्डर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल ही उसके कुछ विपरीत काम करे, बिल्कुल अपोजिट काम करे, ऐसा भी हो सकता है। कभी भी ऐसे दिन भी आते हैं मार्केट में कि मार्केट कभी अपनी बात नहीं सुनती, अपना कोई एनालिसिस नहीं सुनती, सिर्फ वही करती है जो मार्केट को करना है। ठीक है, लेकिन मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। 10 में से 3 बार मार्केट ऐसा करेगी कि अपनी चाल चलेगी, लेकिन आउट ऑफ 10 7 टाइम्स मार्केट जो है वो एक पैटर्न के हिसाब से, एक लॉजिक के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से काम करेगी। इसीलिए ट्रेंड के साथ जब तक हम चलते रहेंगे तो हो सकता है कि 2-3 बार हमारे एसएल हिट हो जाएं, लेकिन जो रिमेनिंग 7 टाइम्स की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे साथ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर अगर देखा जाएगा तो ये लास्ट वीक का सेलिंग प्रेशर, उसके बाद ये एक डबल टॉप का पैटर्न एंड ये अभी डोजी। ठीक है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा निगेटिव साइड में थोड़ा सा मार्केट का इंक्लिनेशन ज़्यादा लग रहा है। तो अगर इसमें अभी ये जो इस वीक का जो लो है दैट इज़ 44,200-230 का कुछ है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है एंड इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था एंड दिस इज़ अ स्विंग लो आल्सो। एंड दिस इज़, अगर ये हम पैटर्न की बात करेंगे तो ये इस एम का ये नेकलाइन यहाँ पर है। ठीक है, तो दैट इज़ 43,630 का जोन।
यहाँ तक तो मार्केट श्योर शॉट जा सकती है अगर इस वीक का लो इसने ब्रेक किया तो। एंड ये अगर नेक लाइन अगर मार्केट ने ब्रेक की तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो वीकली चार्ट देखने के बाद ऐसा कहीं यहाँ पे रिवर्सल वगैरह का साइन दिख नहीं रहा है, सिर्फ इनडिसीजन दिख रहा है, लेकिन इंक्लिनेशन थोड़ा सा नीचे की तरफ है। दिस इज़ माई व्यू। ओके, अब डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि चार्ट क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए, तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ अ डबल टॉप, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे पॉज लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो कैंडल है दिस इज़ द लेवल 45,000। उसके बाद ये एक कैंडल मिली, फिर मार्केट ने यहाँ पे सिंपली पॉज लिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ का मोमेंटम यहाँ पे दिखाया। लेकिन जब तक अभी ये यहाँ पे 45,000 को बहुत बार टेस्ट किया, कंसोलिडेट किया, ये कैंडल देखिए, ये भी 45,000 के, एंड देन दिस जोन 45,000 के ऊपर मार्केट जा नहीं रही है। जब तक मार्केट 45,000 के ऊपर सस्टेन होकर ट्रेड नहीं करना शुरू कर दी तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम जो है वो आना थोड़ा सा मुश्किल है। जब भी 45,000 के आसपास मार्केट चली जाएगी तब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई देते हैं। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे सेम कहानी हुई थी, यहाँ पर सेम कहानी हुई, अब यहाँ पर भी सेम कहानी हो रही है, ठीक है। तो मार्केट ने एक यहाँ पर पॉज लिया हुआ है। पहले 45,000 से लेके 44,500 के बीच में मार्केट घूम रही थी, अब इसके नीचे मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया हुआ है। अब ये कैंडल अगर देखोगे तो दिस इज़ इस कैंडल में थोड़ा सा बायर्स ने इसको उठाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो गए, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग 44,580 के आसपास ही दी है। एंड प्रीवियस कैंडल का हाई इसने ब्रेक भी नहीं किया। तो इससे आप समझ सकते हो कि सेलर्स हर ऊपर, अगर आप देखोगे ऊपर के लेवल्स, तो हर लेवल के ऊपर सेलर्स यहाँ पे मौजूद है, सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए। ओके, अब ये जहाँ तक मार्केट ने ये पॉज लिया हुआ है, ये लो अगर इसने ब्रेक किया तो फिर एक अच्छी खासी गिरावट, मतलब इस लेवल तक तो मार्केट जा ही सकती है। दैट इज़ 43,630 का जोन जो मैंने आपको वीकली चार्ट के ऊपर भी दिखाया था, ठीक है। दैट इज़ दी नेक लाइन। तो यहाँ तक तो मार्केट आ सकती है, इसके नीचे अगर आ गई तो। एंड इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो दैट इज़ वाई अभी डेली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर थोड़े से सेलर्स डोमिनेटेड है मार्केट में। तो मैं थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी जो देखूँगा, जब तक ये 45,000 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं होती है ना, तब तक मैं थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखूंगा वो सेल साइड में देखूंगा, मतलब पुट की अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे मार्केट में देखूंगा। एकदम से बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर देखनी है तो मार्केट को वैसा इंडिकेशन देने दीजिए, ठीक है। अगर चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न बनेगा, अगर 45,000 के ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी तो नेक्स्ट डे हम उसमें कॉल के बारे में सोच सकते हैं, फिर पुट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर एक पैटर्न पकड़ चुकी है। तो ऐसा जब तक कहीं कंफर्मेशन नहीं मिलता है ना, तब तक एकदम से कॉल के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि मार्केट जब एक दिन नीचे की रैली देती है, दूसरे दिन ऊपर की रैली देती है, तो एक दिन हम पुट लेते हैं, दूसरे दिन कॉल लेते हैं, एंड फिर आदत बिगड़ जाती है। दैट इज़ वाई मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो जाने दो, मैं अवॉइड करूँगा। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है, लॉजिक है, सेटअप है, तो स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकता है, ठीक है। देखो, स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं है कि हर एक ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं कॉल ले लूँ, हर रेड कैंडल के ऊपर पुट ले लूँ। उसका भी एक लॉजिक होता है, उसका भी एक सेटअप होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपका सेटअप आपने किस तरीके से मार्केट में अपना बनाना है, व्हाट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, व्हाट मैचेस योर साइकोलॉजी, राइट। अंधाधुंध ट्रेडिंग करने को स्कैल्पिंग नहीं बोलते हैं, हर चीज़ का लॉजिक होता है। तो यू हैव टू सेट योर रूल्स इन योर ट्रेडिंग। विदाउट रूल्स, विदाउट डिसिप्लिन अगर आप ट्रेड करोगे तो उससे कुछ नहीं हो सकता। एंड किसी भी सेटअप को, किसी भी रूल को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो कितना भी कंफर्टेबल क्यों ना हो, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सोचनी है कि जो मेरा सेटअप है, जो मेरा रूल है, जो मेरा लॉजिक है, क्या उसको चार्ट जस्टिफाई कर रहा है, क्या उसको मार्केट का ट्रेंड जस्टिफाई कर रहा है। एंड अगर आपका कोई भी सेटअप हो बिल्कुल ग्रॉसली मार्केट के या चार्ट के अपोजिट जा रहा है, तो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है आपके सक्सेस की। एक आधा दिन आपको रैली मिल जाएगी,
राइट। अगर आप काउंटर ट्रेड लेते हो तो एक आधे दिन आपको रैली मिल जाएगी, जैसे लास्ट टाइम हमें मिली, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। अगर वही आपके दिमाग में फिक्स हो गया और आप उसी साइड में सोचना शुरू कर दिए तो हो सकता है जिस दिन मार्केट अपना ओरिजिनल ट्रेंड पकड़ लेगी उस दिन अच्छा खासा लॉस हमें मिल सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे मुझे सफिशिएंट बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, रिवर्सल का कोई भी साइन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। तो मैं थोड़ा सा जब तक 45,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाती तब तक मैं सेल साइड के बारे में सोचूंगा। ठीक है, अब इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है 5 मिनट चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, एंड लेट मी जस्ट डिस्प्ले द लेवल्स। ओके, तो 500 से 730 के बीच में एक स्कैल्पिंग ट्रेड अच्छे खासे 2-3 सेटअप हमें मिले थे लास्ट टाइम। क्लोजिंग प्रेजेंट 44,603 की यहाँ पे क्लोजिंग है। ऊपर ये ट्रेंड लाइन जो है मैंने आपको बताया था अपने ग्रुप पे ऊपर अपडेट भी किए थे ये सब चीज़ें, चार्ट्स एंड लाइव लेवल्स। एंड ऊपर की लेवल जो है अभी 740 का जो जोन है, 730-740 का जोन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। ओके, अब मार्केट अगर यहीं कहीं फ्लैट खुलती है, सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो, ठीक है, मतलब ये 600 to 700 के बीच में ही कहीं अगर यहाँ खुलती है एंड 500 को अगर नीचे की तरफ जाके यहाँ कंसोलिडेट करके अगर 500 को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और नीचे जो टारगेट्स है ना, फिर नीचे हमें ये 330 के आसपास तक का पहला टारगेट मिलेगा और उसके नीचे फिर ये 230 250 का जो जोन है यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। दिस इज़ दी ट्रेंड लाइन, ठीक है। एंड अगर ये 200 के लेवल को भी ब्रेक करती है तो 44,130 एंड 44,000 तक के लिए हम नीचे ट्रेल कर सकते हैं। ओके, अगर गैप अप खुलती है, गैप अप कहीं ना कहीं 700 740 वगैरह के आसपास यहाँ पे खुलती है, मैं डेफिनेटली पुट के बारे में ही सोचूंगा, मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर यहाँ पे गैप अप खुलती है और कोई रिजेक्शन का साइन मुझे मिलता है तो आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड नीचे फिर क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे 600, उसके बाद 500 एंड 500 के नीचे बाकी के टारगेट सेम रहेंगे, मैं ट्रेल करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे पुट का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड 800 780 800 के जोन के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो उस कंडीशन में डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन मैं फिर कॉल में अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन ऊपर की तरफ याद रखिएगा 900 930 का जो जोन है, अगर ये 740 के ऊपर जाती है तो फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 900 930 का जोन। यहाँ पर अच्छी खासी कॉल रेटिंग है और 900 के ऊपर 45,000 45 30 50 का जो जोन है ना, ये 40-50 पॉइंट का जो जोन है, दैट इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस नाउ। वहाँ पर भी अच्छी खासी कॉल रेटिंग हो चुकी है। तो ऊपर अगर कॉल में अगर अपनी पोजीशन कन्वर्ट करनी है तो ये जो लेवल्स है 900 एंड 45,000, यहाँ पर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो ये अगर क्विकली हम चीज़ को हैंडल कर सकते हैं तभी कॉल के बारे में सोचना है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड। जब तक मार्केट 45,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होती तब तक मार्केट बुलिश नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पर्सनली यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाती है तो 900 के आसपास मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। वहाँ से अगर ऊपर मिलती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा गैप अप की बात मैं कर रहा हूँ, अगर सपोज़ ये 800 के आसपास वगैरह कहीं अगर गैप अप ओपन हो जाती है, एकदम से ऊपर जाती है, तो यहाँ ऊपर की तरफ मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। जहाँ पर रिजेक्शन लगी वहाँ पर मैं पुट के बारे में सोचूंगा। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में, चाहे वो गैप अप खुल के हो चाहे फ्लैट खुल के हो, किसी भी कंडीशन में अगर 45,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है ना एंड उसके ऊपर अगर सस्टेन होती है तो फिर मैं उसके बाद पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। उसका लेवल है 45,000। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक मेरी स्ट्रैटेजी पर्सनली सेल ऑन राइज की होगी। अगर यहाँ पर कहीं आपको फ्लैट मिलती है, उसके बाद 740 को ब्रेक करती है, तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है और 500 के नीचे ही गैप डाउन खुलती है तो आई विल वेट फॉर वन पुल बैक एंड जहाँ पर रिजेक्शन लगी वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। नीचे के टारगेट जो है सेम रहेंगे। सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो पहले लेट्स गो टू निफ्टी का
वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट के ऊपर देखो यहाँ पर भी एक डोजी टाइप की ही कैंडल यहाँ पे निफ्टी ने बनाई है, ठीक है। तो ओवरऑल निफ्टी का चार्ट भी मुझे नेगेटिव ही लग रहा है। यहाँ से एक स्विंग ले ली, फिर ये 3 वीक कंटिन्यू ऊपर, एंड ये ऑलमोस्ट 2 हफ्ते की जो रैली है वो एक ही कैंडल में लास्ट वीक में ख़त्म कर दी। एंड अभी का जो वीक था ये इसका क्लोजिंग 19,638 का वीकली क्लोजिंग है, एंड दिस इज़ अ डोजी टाइप कैंडल, ऑलमोस्ट डोजी, ठीक है। बैंक निफ्टी में इट इज़ परफेक्ट डोजी, एंड निफ्टी के केस में थोड़ा सा डोजी टू स्पिनिंग बॉटम टाइप कैंडल होती है, उस टाइप की कैंडल बनी है। बट ओवरऑल जो है यहाँ पर इसका क्लोजिंग जो है प्रीवियस वीक के नीचे ही क्लोजिंग इस वीक में मिल चुका है। तो यहाँ पर भी इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो देयर इज़ नेगेटिविटी, ठीक है, कोई पॉजिटिव साइन नहीं। यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो आ गया था, ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ स्पिनिंग बॉटम टाइप ऑफ कैंडल। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल बायर्स ने इसको हैमर में कन्वर्ट कर दिया एंड नाउ इट इज़ रियली अ बुलिश साइन, ऐसा कहीं यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इनडिसीजन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी, एंड वो इनडिसीजन कब क्लियर होगा, मैंने आपको लेवल्स बताए बैंक निफ्टी के। तो निफ्टी के लेवल्स भी अभी देख लेते हैं कि कौन से लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो कॉल का सेटअप देगी। कॉल तब जब तक स्पेसिफिक लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमें पुट के बारे में सोचना है, तो वी विल डिस्कस इट। तो वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल सिनारियो जो है दैट इज़ नेगेटिव। व्हाट अबाउट डेली टाइम फ्रेम, डेली चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो। अब ये जो रेड कैंडल है ना, ठीक है, एक्सपायरी वाली, अब इस रेड कैंडल का जो हाई एंड लो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाई के लिए 19,800 का जो ये लेवल है ना, इसके ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करना शुरू नहीं करती तब तक निफ्टी बुलिश नहीं हो सकती। आप देख सकते हो कि 800 का जो लेवल है इसके ऊपर, इसके जैसे ही आसपास निकलती है बैंक निफ्टी तब वहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी 19,800। इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज करना शुरू करती है ना तो फिर कुछ बुलिशनेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ना ये एक ही लेवल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको निफ्टी क्रॉस नहीं कर रही है। अगर नीचे देखोगे तो पहले जो लेवल था तो पहले ये 670 तक का जो लेवल था वहाँ तक आ गई थी। उसके बाद फिर ये 19,620 का जो लेवल था यहाँ तक आ गई। उसके बाद फिर 19,500 तक के लेवल्स पे हमें निफ्टी ने दिखा दिए, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा सा भी 800 के ऊपर जाने की कोशिश निफ्टी की नाकाम हो रही है, क्योंकि वहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। जैसे ही इस लेवल के आसपास निफ्टी जा रही है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस जोन में अभी तक ये 200-250 पॉइंट के बीच में जो है वो निफ्टी अभी कंसोलिडेट ही कर रही है। एंड इम्पॉर्टेंट लेवल जो है ये रेड कैंडल का हाई एंड लो, ये देख लीजिएगा, इसके बीच में अभी तक प्राइस चल रहा है। तो इसके हाई के ऊपर भी ये 800 का लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर मार्केट बुलिश हो सकती है। एंड इसके नीचे अगर निकलती है मार्केट तो क्या हो जाएगा, फिर ये जो स्विंग लो है इसको टच करने के लिए निफ्टी आ सकती है, एंड दैट इज़ 19,200-230 का जोन, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर ये रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हुआ था ना इसके अपर एज के ऊपर अभी मार्केट यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रही है, प्राइस होल्ड कर रहा है। अगर इस अपर एज को क्रॉस किया तो डेफिनेटली इस लोअर एज को टच करने के लिए निफ्टी आ सकती है। एंड अगर इस लोअर एज को भी टच कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो फिर और भी पैनिक सेलिंग और ज़्यादा गिरावट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो डेली चार्ट के ऊपर देखने के बाद यहाँ पर मुझे कॉल का कोई सेटअप नहीं दिख रहा है, तो मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर सेल ऑन राइज की ही रहेगी। तो अभी इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है ये हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखते हैं, ठीक। तो फ्राइडे के दिन भी क्या हुआ था, ये 730 का जो जोन है, इस 730 के जोन में ही मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, रिजेक्शन लिया है, एंड क्लोजिंग इज़ 19,638। वोलेटिलिटी हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल। तो डेली मार्केट हमें कहीं ना कहीं वोलेटाइल ही मिलेगी, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। अब यहाँ पर कहीं 680 से लेके ये बार बार लेवल हमने डिस्कस किया था 675 680 का, ठीक है। तो इसके ऊपर एक 733 तक का मोमेंटम मिला, एंड जैसे इस लेवल को तोड़ा फिर से मार्केट 630 के लेवल तक आ गई। तो अगर यहाँ पे फ्लैट ही खुलती है और कहीं ना कहीं ये 620 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया ना, तो मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा। फिर 550 तक के टारगेट जो है, ठीक है, 570
एंड देन 550 ये हाथों हाथ मिल सकते हैं। 550 के नीचे फिर हम 500 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर 500 को निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर 450, 430 और 400 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं आने वाले समय में। अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो मैं 680 के आसपास देखूंगा क्या कर रही है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेती है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन दी जा सकती है, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी खराबी है कि फिर ये 600 टू 680 के बीच में, मतलब 620 से 680 के बीच में यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट भी कर सकती है, रेंज बाउंड हो सकती है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि अगर बिल्कुल 680 के 670 के आसपास अगर हमने ट्रेड लिया है एंड फिर अगर मार्केट फिर से 620 को ब्रेक नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर सकती है थोड़ी देर तक या पूरे दिन तक। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू मैनेज आवर ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर फिर जो भी 50-60 पॉइंट मिलेंगे, 40 पॉइंट मिलेंगे, वॉट एवर यू गेट वी हैव टू बुक द प्रॉफिट एंड देन वेट फॉर द ब्रेकडाउन। तो इस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। इट विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेते हो और कंटिन्यू 620 को ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलती है थोड़ा एंड 680 के आसपास वगैरह खुलती है, यहाँ से ऊपर जाती है तो 730 के आसपास तो मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। ओके, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और 730 के आसपास ही मिलती है तो बहुत ही आइडियल सिनारियो रहेगा। खुलते के साथ ही मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा और जैसे ही फिर से ये 680 के नीचे आना शुरू करेगी आई विल ऐड टू दिस क्वांटिटी एंड नीचे फिर आज के क्लोजिंग तक और उसके नीचे 550 तक मैं उसको ट्रेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर कहीं पर भी 19,730 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गई तो फिर एक छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेट लेवल कौन सा होगा? 19,800 का। ठीक है, अब ये 730 के ऊपर मैं ये ट्रेड किस लिए लेना चाहता हूँ, क्योंकि इट विल बिकम अ स्कैल्पिंग ट्रेड। क्योंकि एक चीज़ की मुझे थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि ये 730 के जोन को मार्केट क्रॉस नहीं कर रही। यहाँ से पैनिक सेलिंग आ रहा है थोड़ा सा, मतलब सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं जब भी मार्केट निफ्टी इस लेवल के आसपास आती है। तो 730 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है ना तो कम से कम 800 तक का जो एक मूव है वो मिल सकता है। तो ये इट इज़ गोइंग टू बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड फॉर मी। तो यहाँ से अगर 730 के गैप अप खुलती है, कंसोलिडेट करती है, 730 को ब्रेक करती है तो 800 तक की एक शॉर्ट कवरिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं एक चांस लूँगा अगर 730 के ऊपर सस्टेन होती है तो एक छोटी सी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड ले लूँगा। अगर 800 के ऊपर सस्टेन हो जाती है ना तो फिर आगे के टारगेट्स, आगे का ऊपर का रास्ता जो है वो खुल जाएगा, तब तक नहीं खुलेगा। अगर 730 के ऊपर मैं कोई कॉल का ट्रेड लेता हूं तो 800 के आसपास मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट में यहाँ पे बुक करूंगा एंड देन आई विल वेट कि 800 के आसपास मार्केट क्या वहाँ पर प्राइस एक्शन बना रही है। अगर वहाँ से रिजेक्शन लेती है, रिवर्सल लेती है तो वो रिवर्सल भी प्ले किया जा सकता है एंड अगर उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर वी कैन कीप ट्रेडिंग इन द कॉल साइड। तो दिस इज़ हाउ वी विल हैव टू वर्क। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पर कैसे रिएक्ट करेगी ये तो लाइव मार्केट में ही हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू वर्क। ठीक है, लेकिन गैप अप के केस में ये थोड़ा सा मुझे अनलाइक लग रहा है कि यहाँ पे गैप अप भी खुलेगी और ऊपर की रैली कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अगर 730 के ऊपर ही अगर खुल जाती है तो इतना ज़्यादा गैप अप अगर होता है किसी भी केस में, अगर बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, किसी भी केस में बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। क्योंकि हो सकता है कि इतना ज़्यादा गैप अप ओपन होकर एकदम से मोमेंटम दिखाए 800 तक, यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले ले तो आई विल बी फाइंडिंग लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ सेटअप। ठीक है, ना कि ऊपर खुली और ऊपर ही जा रही इसलिए मैं कॉल ले लूँगा ना। तो बहुत ज़्यादा गैप अप एंड बहुत ज़्यादा गैप डाउन, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको अपना सेटअप डिसाइड करना पड़ेगा। इफ़ आई एम अवेलेबल तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं लाइव चार्ट्स एंड लाइव सेटअप जो है मेरा जो व्यू होगा वो मैं शेयर कर लूँगा। रेस्ट यू कैन ट्रेड एज पर योर सेटअप। लेकिन बुलिश होने के लिए जो लेवल मैंने बताया वो ध्यान रखिएगा 19,800। इसके नीचे जब तक निफ्टी ट्रेड कर रही है तब तक ये बुलिश नहीं है, तब तक सेल ऑन राइज ही है, इतना याद रखिएगा। नाउ यू कैन फ्रेम योर सेटअप। गैप डाउन अगर खुलती है कहीं 600 के आसपास, मतलब 600 के नीचे अगर खुलती है एंड ये 550 के आसपास वगैरह खुलती है तो इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा। प्राइस एक्शन एक पैटर्न बनने का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, कांट हेल्प इट। तो अगर 550 के आसपास खुलती है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन था, इसको रिस्पेक्ट किया था लास्ट टाइम, तो यहाँ से फिर से ऊपर जा सकती है एंड जब ये फिर से कुछ पैटर्न बनाएगी ना थोड़ी देर में, तो पैटर्न कंफर्म होने के बाद देन आई विल डिसाइड कि किस साइड में ट्रेड करना है। लेकिन मेरा झुकाव थोड़ा सा पुट के ट्रेड में ही होगा, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर जाती है एंड फिर अगर 618, 620 के आसपास या 630 के आसपास अगर रिजेक्शन लेते तो यहाँ पे मैं पुट का ही ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। देन 550 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, इसके नीचे फिर मैं बाकी टारगेट्स के लिए ट्रेल कर सकता हूँ। कंफर्म सेटअप अगर नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी मार्केट 3 दिन तक क्लोज था।
तो 3 दिन की छुट्टी के बाद अभी जब मार्केट खुलेगी तो दिस इज़ गोइंग टू बी ट्यूसडे, वेडनेसडे को तो आपको पता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। 3 दिन के बाद जब मार्केट खुलेगी, बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन लेके बैठे थे, मतलब सेलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट बायर्स। 3 दिन की छुट्टी में जो बायर्स अपना ट्रेड होल्ड करके लेके जाते हैं उनके बारे में तो मैंने कुछ बात ही नहीं करनी है, कि वो पता नहीं किस टाइप की डिसिप्लिन फिर फॉलो करते हैं, आई डोंट नो, ठीक है, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। हाँ, लेकिन जो सेलर्स ट्रेड अपनी पोजीशन जो कैरी करके गए उनको अच्छा खासा टाइम डीके का जो एडवांटेज है वो वहाँ पे मिल चुका होगा। तो अभी जब मार्केट ट्यूसडे को खुलेगी तो इनिशियली थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहना इज़ प्रेफरेबल, चाहे मार्केट कहीं पर भी खुले, चाहे अपना सेटअप कुछ भी हो। रीज़न बीइंग कि आफ्टर 3 डेज़ ऑफ हॉलीडे जो प्रीमियम है ना वो पहले 5-10 मिनट में प्रीमियम एडजस्टमेंट दबा के होगा, तो वोलेटिलिटी होगी, एकदम से मार्केट खुलेगी तो वोलेटिलिटी होगी, प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागेंगे भी, बहुत तेज़ी से गिरेंगे भी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको दिखेगा एक आधा पुट का प्रीमियम है, खुलते के टाइम वो होगा 70-80 रुपीज़ का, वो एकदम से चला जाएगा 300 रुपये तक, एंड कैंडल क्लोज होने से पहले फिर से दोबारा वो 40 रुपये तक आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के वायोलेंट फ्लक्चुएशन ऑप्शन प्रीमियम में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहले 10 मिनट में थोड़ा सा मार्केट प्रीमियम एडजस्टमेंट करेगी, कूलिंग डाउन होगा, एंड खुलने के बाद भी जब मार्केट कंटिन्यू करेगी तो जस्ट बिकॉज इट इज़ एक्सपायरी विल बी वेरी क्लोज आफ्टर दी हॉलीडे, तो प्रीमियम देखिए तेज़ी से होगा। तो ये चीज़ को याद रखते हुए, दिमाग में रखते हुए ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वांटिटी कम रखिएगा, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको एक वन साइडेड मोमेंट किसी भी साइड में अगर मिल गया, आपके पास कम क्वांटिटी है तो ज़्यादा देर तक ट्रेड होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आ सकता है, एंड उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। नॉट नेसेसरी कि आप 100 लॉट के साथ ही काम करो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो एंड इन नेक्स्ट वीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। अगर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से आपको जुड़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।